लव इनफाइनाइट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे होंगे, ध्यान रख रहे होंगे अपना भी और अपनों का भी। तो बिल्कुल ये टाइम ही ऐसा चल रहा है कि अपना और अपनों का ध्यान माइंड, बॉडी एंड इमोशंस के साथ पूरे तन्मयता से ध्यान रखना है। तो चलिए सवाल करते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में सेपरेशन पीरियड के बारे में। कि लक्ष्मी जी ने सवाल पूछा है लक्ष्मी से कि ट्विन फ्लेम जर्नी में सेपरेशन पीरियड कितना लंबा होता है। क्योंकि उससे पहले एक वीडियो में मैंने कहा था कि अगर आपको ट्विन फ्लेम छोड़कर चले जाते हैं या किसी और से शादी कर लेते हैं और कभी जीवन में पलट के नहीं आते हैं तो समझ लीजिए वो आपके ट्विन फ्लेम नहीं है। क्योंकि ट्विन फ्लेम वापस ज़रूर आते हैं, ये तो है। ट्रिगरिंग होती है जब तक आप लोग मिल नहीं जाते हैं या फिर अपना सोल पर्पस पे काम नहीं करने लग जाते हैं, तब तक इनका ऑन ऑफ सिचुएशन चलता रहता है। तो इस सवाल पर, इस वीडियो पर उन्होंने पूछा था कि सेपरेशन पीरियड कितना लंबा होता है, क्या 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल। देखिए, अगर हम एवरेज टाइम पीरियड ऑफ सेपरेशन निकालेंगे तो हम ट्विन फ्लेम जर्नी के कनेक्शन को ही साइड कर देंगे। मेरे कहने का मतलब है द डिवाइन इज एक्सट्रीमली क्रिएटिव इन इंटरैक्टिंग या इंट्रोड्यूसिंग यू टू योर ट्विन फ्लेम। लिटरली देखा जाए तो हर ट्विन फ्लेम कपल का अपना ही यूनिक एक्सपीरियंस होता है। अधिकतर लोग 2-3 साल कह देते हैं, 1 साल, 2 साल, 3 साल, बट ये 2 दिन से लेकर कहीं ज़्यादा सालों तक भी हो सकता है। मीन्स मिनिमम 2 डेज का भी सेपरेशन होता है। और आप लोग ये सोचेंगे 2 दिन में क्या, 2 दिन का सेपरेशन, इसमें तो क्या अवीकनिंग होगी और क्या वो वापस आएंगे तो क्या वाकई ये फिर नहीं नहीं होता है। 2 दिन के अंदर भी कोई ना कोई हो सकता है कि उनकी डिवाइन फेमिनाइन की सोल इतनी स्ट्रांग हो कि 2 दिन के अंदर के सेपरेशन में ही वो इतना हायर सेल्फ में पहुंच जाए कि जो डिवाइन मेस्कुलाइन है वो ऑटोमेटिकली वापस आ जाए। उनकी टेलीपैथिक कनेक्शन होता है और उससे वो वापस भी आ सकते हैं। ठीक है, तो 2 दिन से लेकर कहीं ज़्यादा सालों तक भी ये टाइम रह सकता है। इसमें कोई रूल नहीं है, क्योंकि कोई रूल नहीं है ना, कोई गेम नहीं है, कोई रूल नहीं है। ये डिवाइनली गाइडेड है और पास्ट लाइफ कनेक्शन से रिलेटेड है कि हमारा पास्ट लाइफ में क्या कनेक्शन था, राहु केतु कहाँ कहाँ पर प्लेस थे, ये सारी बातें हैं। तो एक्चुअली ये आपके असेंशन प्रोसेस पर डिपेंड करता है कि आपने कितना टाइम अपने पर्सनल ग्रोथ पर दिया है। सिर्फ हाथ पे हाथ रख के वेट किया है या पर्सनल ग्रोथ पर काम कर रहे हैं। तो इस सेपरेशन पीरियड में वेट करने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि आपने अपनी इनर ग्रोथ ग्रोथ को कितने परसेंट इम्पोर्टेंस दी है। और एक बात, सेपरेशन सिर्फ एक बार नहीं, कई बार भी हो सकता है। 1 बार, 2 बार, 3 बार भी हो सकता है। जब तक कि आपकी ईगो मेल्ट ना हो, जब तक कि आप बढ़िया अच्छा लेसन ना सीख लें, जब तक कि आपका पर्सपेक्टिव ना चेंज हो जाए, जब तक कि आप ट्रांसफॉर्म ना हो जाएं, जो आप कल थे, 10 साल पहले थे, 1 साल पहले थे, उससे बिल्कुल चेंज, ट्रांसफॉर्म्ड, फिजिकली, मेंटली, साइकोलॉजिकली, हर तरह से, कॉन्शियसली एंड सबकॉन्शियसली चेंज, तब तक ये ऑन ऑफ की सिचुएशन और सेपरेशन का पीरियड होता रहता है। जब तक कि दोनों ट्विन फ्लेम अपनी अपनी इनर ग्रोथ के लिए काम नहीं करने लग जाते। ये मत सोचिए कि डिवाइन फेमिनाइन ही सारा काम करती हैं। इनर ग्रोथ पर डिवाइन मस्कुलाइन के ऊपर भी तो असर पड़ता है। आप ऐसे कैसे सोच सकते हैं कि आप ही काम कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि आप अदर हाफ हैं उनकी, काउंटर पार्ट भी, उनके ऊपर भी तो असर हो रहा है। वो भी तो अपने आप को समझ रहे हैं ये ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, मैं छोड़कर आ गया, मैं फिर वापस वहीं क्यों जा रहा हूँ, छोड़ दिया छोड़ दिया, क्यों नहीं किसी और को पकड़ लेता, वापस क्यों जा रहा हूँ। तो ये उनकी इनर सोल सर्चिंग चल रही होती है। तो इनर ग्रोथ दोनों की हो रही होती है। अब मेरे केस में साथ रहते हुए भी हम व्हाट्सएप से कभी कभी मैसेज कर लिया करते थे, बट सामने से कोई रिप्लाई नहीं आता था। फिर कभी तंग आकर मैं ही बात शुरू कर देती थी, जो कि आर्ग्यूमेंट पे ख़त्म होती थी। कोई रास्ता ही नहीं सूझ रहा था। एक्सट्रीम होते होते विजिबल सेपरेशन हुआ, जिसमें मेरे साथ साथ
बच्चों को भी सोल शॉक लगा। बट जो भी होता है कोई ना कोई रीज़न के तहत होता है, क्योंकि डिवाइनली गाइडेड जर्नी है। सबके लिए कोई ना कोई सबक मिला, सबने कोई ना कोई लेसन सीखा, जो हमारे सबके लिए अच्छा और ज़रूरी भी था। जब पीछे मुड़कर डॉट्स को जोड़ा जाए, कनेक्ट किया जाए, तब पता लगता है कि एवरी कनेक्शन एंड डिसकनेक्शन हैज़ अ प्रोफाउंड रीज़न। तो कभी भी सेपरेशन हो तो रोए ना, पहले तो रोना तो आएगा ही कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, है ना? सोचते हैं ना हम। तो ठीक है, इट्स ओके टू क्राई, रो लीजिए, लेकिन उसके बाद सोचना शुरू कीजिए, क्योंकि दिमाग है आपके पास, तो सोचना शुरू कीजिए कि क्या कारण था। कॉजेज ऑफ सेपरेशन इन ट्विन फ्लेम जर्नी क्या है? जैसे कि ये सोचिए कि साइकोलॉजिकल एंड स्पिरिचुअल इमेच्योरिटी है आपके अंदर। इस चीज़ को छांटिए, जानिए, सर्च कीजिए, कहाँ पर मेरी साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल इमेच्योरिटी है। दूसरा कॉज सोचिए सेपरेशन का कि लैक ऑफ सेल्फ लव है एंड सेल्फ रिस्पेक्ट है। आप अपने आप को इतना प्यार करते हैं, इतना रिस्पेक्ट करते हैं जितना अपने ट्विन फ्लेम को करते हैं? नहीं कर रहे हैं ना, अपने आप को नहीं रिस्पेक्ट दे रहे ना, नहीं टाइम निकाल रहे अपने लिए, तो फिर आप इस सेपरेशन के कारण आप भी हैं। कॉजेज में झांटिए इनको। नंबर 3, मोर लाइफ लेसन्स नीड टू बी लर्न। अभी और भी ज़्यादा लेसन सीखने हैं अपनी लाइफ में, इसीलिए आपको ये सेपरेशन मिला है। नंबर 4, हीलिंग नीड्स टू अकर। हीलिंग्स आपको ज़रूरी है। विदाउट हीलिंग आपका चाइल्डहुड वुंड्स नहीं जाएगा, आपके एंसेस्टर्स हीलिंग नहीं हो पाएगी, डीएनए क्लिनजिंग नहीं हो पाएगा। ठीक है, इट्स जस्ट नॉट द टाइम येट। अब आप यही समझ लीजिए, कॉजेज ऑफ सेपरेशन इन ट्विन फ्लेम जर्नी में यही समझ लीजिए कि अभी वो टाइम नहीं आया है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर सोल पर्पस को पूरा कर पाए, इसीलिए सेपरेशन हुआ है। कनेक्शन क्या है ट्विन फ्लेम जर्नी का? कि ट्विन फ्लेम्स जो हैं, ट्विन फ्लेम्स को हील करता है ये कनेक्शन एक दूसरे को। जो ये सेपरेशन का पीरियड है, ये एक दूसरे को हील करता है और नेक्स्ट लेवल के लिए प्रिपेयर करता है। तो नेक्स्ट लेवल की अवेकनिंग के लिए इग्नाइट करता है। अब आप ये नहीं कह सकते कि एक बार अवेकनिंग होगी हो गया, नहीं। एनलाइटमेंट अलग चीज़ है। एनलाइटनमेंट एक अलग ही चीज़ है, एक अलग ही तरह की जागृति है। अवेकनिंग छोटी 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 करके एक एनलाइटनमेंट की तरफ जाते हैं, जैसे होल जागृति होना कहते हैं, जैसे पूर्ण जागृति हो गई आपके अंदर वो। तो फर्स्ट मीटिंग जो कि फर्स्ट टाइम फेस टू फेस हुई हो मेंटल लेवल पर, बहुत मायने रखती है। इवन फेसबुक पे या व्हाट्सएप पर सिंपली हाई से भी कनेक्शन हुआ हो, तो ये ट्विन फ्लेम जर्नी में फर्स्ट मीटिंग जो है आपकी बहुत मायने रखती है। इसीलिए मैं एस्ट्रोलॉजी में भी ट्विन फ्लेम जर्नी कन्फर्मेशन में ये पूछ लेती हूँ, योर फर्स्ट टाइम फेस टू फेस मीटिंग का टाइम क्या था? कोई मंथ, कोई डे बता दीजिए। और किसी से फर्स्ट टाइम मिलकर याद रहे ना रहे, लेकिन ट्विन फ्लेम से जो फर्स्ट मीटिंग होती है वो हमेशा याद रहती है। उस समय का मौसम, आप कहाँ बैठे थे, क्या पहना था, क्या सोच रहे थे, वो सब याद रहता है। उसी तरह से सेपरेशन भी कभी ना भूलने वाला लम्हा बन जाता है। हर सेपरेशन में, एक बार सेपरेशन हुआ या 2 बार हुआ, हर सेपरेशन में यू हैव टू गो विद इन, गो इनवर्डली, डीप डाइविंग यू हैव टू डू, डीप डाइविंग। ठीक है, तो डीप डाइविंग करने का आपको मौका मिल जाता है सेपरेशन में। तो इस सेपरेशन पीरियड को एज एन अपॉर्चुनिटी लीजिए कि सेपरेशन आ गया, जैसे कोविड पीरियड को एज एन अपॉर्चुनिटी लीजिए। कोविड पीरियड है, कहीं नहीं जाना, कोई शॉप नहीं खुली, कुछ नहीं कर सकते, अपने अंदर तो झांक सकते हैं, कुछ नया तो क्रिएट कर सकते हैं, क्रिएटिव साइड पे तो काम कर सकते हैं, जो अभी तक नहीं कर पाए, जिसका टाइम ही नहीं था, जिसके लिए हम हमेशा ये कहते थे टाइम ही कहाँ है, टाइम ही कहाँ है ना? तो उसके लिए तो अब सरकार ने भी टाइम दे दिया, तो बैठ के वही काम करें जिसके लिए हम कहते थे टाइम ही कहाँ है। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब है कि सेपरेशन पीरियड में इसको एज एन अपॉर्चुनिटी लीजिए
कि अब मुझे अपने अंदर झाँकना है, अपने लिए काम करना है। इस पीरियड में हम अपने ट्रू सेल्फ को जानते हुए स्पिरिचुअल लेसन्स सीखने लग जाते हैं। तो अब जैसे सवाल है कि हाउ लॉन्ग दिस सेपरेशन पीरियड विल लास्ट। तो ये सवाल का जवाब ये है कि डिपेंड्स ऑन 3 फैक्टर्स। ये 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है कि आपका सेपरेशन पीरियड कब तक समाप्त हो जाएगा। नंबर 1 कि कितनी जल्दी आप स्पिरिचुअलिटी के एडवांस लेवल तक पहुंच रहे हैं। अब आप ये मत पूछिएगा कि स्पिरिचुअलिटी क्या है। बहुत बार बात हो चुकी है इसके बारे में। रिलीजियस होना नहीं, स्पिरिचुअल होना, दोनों बातें अलग हैं। और इनिशियल लेवल अलग चीज़ है जिसमें कि आपको कुछ नया करते करते स्पिरिचुअल ईगो भी आ जाता है। स्पिरिचुअलिटी में रहते हुए स्पिरिचुअल ईगो को साइड करते हुए एडवांस लेवल तक पहुंचना है, ये है आपका पहला फैक्टर। नंबर 2 आपका बिलीफ सिस्टम। आपका बिलीफ सिस्टम और ट्विन फ्लेम से दोबारा कनेक्ट होने का बिलीफ सिस्टम। कहा जाता है कि हम सब फ्री विल हैं और फ्रीडम हमारी चॉइस है। वी आर द को क्रिएटर ऑफ आवर डेस्टिनी। यू क्रिएट व्हाट यू बिलीव। जो बिलीव करेंगे वही तो क्रिएट करेंगे ना। और यही बात ट्विन फ्लेम जर्नी की हो तो बहुत मायने रखती है। जैसा सोचेंगे वैसा हमारा कैरेक्टर बनेगा, जैसा कैरेक्टर बनेगा वैसी हमारी डेस्टिनी होगी। तो निचोड़ फिर से वही निकल कर आता है कि कर्मास कर्मास यू हैव टू डू कर्म। कर्म करना बहुत ज़रूरी है। कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। कर्म इतना अच्छा करो, फल तो अपने आप ही मिलेगा। ठीक है। नंबर 3 फैक्टर क्या है कि आपका सेपरेशन पीरियड जल्द से जल्द खत्म हो सके, वो यही मान के चलिए कि द डिवाइन प्लान। डिवाइन और यूनिवर्स इज हियर टू हेल्प अस, सो आवर ट्रस्ट इन द डिवाइन इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर हियर। जितना ज़्यादा हो सके डिवाइन पर, यूनिवर्स पर भरोसा करें। डिवाइन दिखाई देता है, यूनिवर्स दिखाई दे रहा है, भगवान दिखाई दे रहे हैं। जो नहीं दिखता वही तो सब है, बाकी जो सब कुछ दिखता है वो माया है, इल्यूजन है बालक। तो इस ट्विन फ्लेम जर्नी में रहते हुए हे बालकों, अच्छे से अपने अंदर झांकें। और अपने अंदर झांकने के लिए जो ये कोविड का कैंची चली है कि इस टाइम तक कर्फ्यू है या बाहर नहीं निकल सकते हैं, जो भी है, और साथ में आपका सेपरेशन पीरियड भी चल रहा है, तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए कि आप अपने अंदर झांकें, अपनी तरफ मुड़ें, ईश्वर की तरफ मुड़ें, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएं, डाइव डीप करें और डिवाइन पर भरोसा करते हुए डिवाइन जर्नी पर चलते जाएं और चलते जाएं। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे।